देखो बच्चों, अभी जो है आपके सामने वो है टेन थीटा, क्योंकि हमें एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला है टेन थीटा, उसका हमें इनवर्स बनाना है। क्या बनाना है? इनवर्स बनाना है। ठीक है, अब देखो, अब यहां देखो आप, ये x बराबर टेन थीटा का ग्राफ है, पाई बाय 2 पर ये परिभाषित नहीं होता, इसलिए अनंत की ओर अनडिफाइंड है। ठीक है ना। और माइनस पाई बाय 2, यानी टेन की एक खासियत होती है बेटा, टेन थीटा जो होता है ना, वो थीटा के विषम गुणांक, वो भी पाई बाय 2 के, उस पे परिभाषित नहीं होता है। पाई बाय 2 के विषम गुणांक पे परिभाषित नहीं होता है। देख लो आप, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इन सब पे अपरिभाषित है। अपरिभाषित है ना, नॉट डिफाइंड है, तो ये अनंत की ओर अग्रसर होता हुआ प्रतीत होगा। तो ये इस तरह से आपके ग्राफ बनते हैं, जिसमें पाई वैल्यू पे वो 0 हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आता है? साइन आता है, और बटे में आता है कोस थीटा। तो ये जहां पर ये 0 होगा तब ये 0 हो जाएगा, नीचे वाला 0 होगा तो ये अनंत पे, मतलब अनंत की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, अब देखो इस तरह से ग्राफ है, थीटा के समांतर एक रेखा खींचो, बताओ ये इसको बहुत सारे बिंदुओं पे काट रही है, नहीं काट रही है? बोल सर आप एकदम सही कह रहे हो, काट रही है। नहीं काटना चाहिए। अगर आपको क्या बनाना है? टेन इनवर्स एक्स बनाना है, तो काटना नहीं चाहिए। अब आपको इसको मिटाना पड़ेगा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे देखो बच्चों, ये -3 पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में भी एक ही बार काट रही है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में भी एक ही बार काट रही है। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में भी एक ही बार काट रही है। वैसे कोस अक्ष वाले में ऐसे बहुत सारे गैप बन सकते हैं, साइन में भी, कि जहां सिर्फ और सिर्फ एक एक बार ही काटे। ठीक है, लेकिन वो मुख्य शाखा जो ली गई है ना, वो जो साइन में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कोस इनवर्स में जैसे 0 से पाई, उसमें भी आप पीछे की तरफ जाएंगे तो और भी ऐसे ब्रांच बन जाएगी जहां पे एक ही बार काटे, लेकिन मुख्य शाखा 0 से पाई लेते हैं, इसलिए ऐसे इसमें भी मुख्य शाखा जो है वो देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेंगे। अब बताओ बच्चा लोग, कितनी भी रेखाएं खींच दो, कितनी बार काट रही है? एक ही बार काट रही है ना, एक ही बार काट रही है। तो इस सिचुएशन में इसका जो प्रांत परिसर लिख दो और उसको उल्टा कर दोगे, वो टेन इनवर्स में प्रांत परिसर बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अब देखो, अब इस टाइम इस सिचुएशन में इसका प्रांत कितना है? प्रांत जो इसके अंदर थीटा जा रहा है वो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन पाई बाय 2 पे तो ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो छोड़ते हुए, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को छोड़ते हुए तो ओपन ब्रैकेट, लेते हुए तो क्लोज ब्रैकेट। जब किसी चीज को शामिल करते हैं तब क्लोज आता है, छोड़ते हैं तब ओपन आता है। परिसर कितना है इसका? रेंज क्या है बताओ? रेंज क्या है इसका? आर बताओ कितना है? परिसर है देखो, माइनस अनंत से लेके अनंत तक जा रहा है, माइनस अनंत से अनंत, तो वो क्या होता है? रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। रियल का क्या वर्ड यूज लेंगे? आर। ठीक है ना। अब ये हमारा वो कंडीशन है जहां पे ये 1 1 ऑन 2 है, यानी एक एक ही आच्छादक है जहां पे। अब इसको इनवर्स बनाने के लिए क्या करते हैं पता ही आपको, इस ग्राफ को ऐसे घुमा देंगे 90 डिग्री, ऐसे घुमा देंगे, लेकिन ऐसे घुमाने से जैसे ये ऐसे घुमाएंगे, ये माइनस एक्स इस तरफ आ जाएगा। देखो ये माइनस एक्स वाला किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ। अब इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा, यानी 180 डिग्री इसको वापस घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये प्लस एक्स उस तरफ आएगा, माइनस एक्स इस तरफ आएगा। इतना सारा काम मैंने डायरेक्ट आपको इस डायग्राम में करके दिखा दिया है, ये वाला। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये अनंत की ओर जा रहा है, ये माइनस अनंत की ओर, और ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2। तो अब इसमें प्रांत परिसर हम लिख लेते हैं। चलो, इसमें देखो दो चीज है, एक तो अपना प्रांत है और एक अपना क्या है? परिसर है बच्चों लोग। क्या है? परिसर। तो प्रांत इसमें क्या होगा? ये बिलोंग टू का चिन्ह होता है। अक्ष इसमें कहां से कहां तक है? अक्ष यहां से देखो माइनस अनंत से अनंत है, तो ये हो गया माइनस अनंत से अनंत। इसको ही क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर। आर यानी रियल नंबर, रियल नंबर। और परिसर कहां से कहां तक है? परिसर का मतलब ये थीटा, थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, और पाई बाय 2 इसमें शामिल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ये अनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है ना, अपरिभाषित होता है। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है इसका रेंज, और पाई बाय 2 इसमें शामिल
नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये था आपका टेन इनवर्स एक्स की राम कथा, जो भी महाभारत हुई वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और वो आपको ध्यान में रखने हैं प्रांत परिसर। वैसे लास्ट में मैं एक टेबल भी बना दूंगा और उसको कैसे ध्यान में रखना है वो भी बता देंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी आपके सामने आया x बराबर कोट थीटा। अब इसके बारे में हम सारी बातें जानेंगे कि इसका इन्वर्स कैसे बनेगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका प्रांत और परिसर क्या होगा, उसका प्रांत क्या होगा, उसका परिसर क्या होगा, वो सारी बातें जानेंगे। उसको बाउंड भी करना पड़ेगा, तभी तो ये एक एक आच्छादक बनेगा। बाउंड कैसे होगा वो देखो। अब मैंने क्या करा, वो सेम बात है, यहाँ तक तो ये थीटा है और ये एक्स है, इसके समांतर एक रेखा खींच दी, ठीक है। इस ग्राफ को ये बहुत सारे बिंदुओं पर काटेगी, देखो देखो काट रही है। बस ये आपको ऐसा कोई शाखा ढूंढना है जिसमें ये ग्राफ को एक ही बार काटे। आप कहोगे सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, सही आप कह रहे हो, लेकिन मुख्य मान जो इसके होंगे ना, वो देखो मुख्य मान जो होंगे वो 0 से पाई के बीच में जो शाखा है ना, ये वाली शाखा, ये वाली शाखा, ये वाली शाखा, ये वाली होगी। तो इसको सारे और सबको मिटा देंगे, ठीक है। अब देखो ये मिटा दिया। अब इसमें ये जो ग्राफ बना है, इसमें यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे माइनस थीटा है, ये माइनस एक्स है, और ये देखो प्लस अनंत से माइनस अनंत। अब ये बाउंडेशन हो गया। अब कितनी भी रेखा खींचो, इसको एक ही बिंदु पे काट रही है, देख लो, दूसरा बिंदु नहीं कटिंग हो रहा, इसका मतलब ये बाउंडेड हो चुका है। अब एक एक ही आच्छादक होने के लिए इस प्रांत को थोड़ा बाउंड होना पड़ेगा, परिसर को बाउंड होना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल कोट थीटा का प्रांत होता है जो कि रियल नंबर में से एन पाई घट जाएगा। अब आप पूछो कि सर एन पाई क्यों घटा, तो इसलिए घटा क्योंकि कोट में साइन बटा में आता है। भाई कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बेटा साइन थीटा। अब जहां पे ये 0 होगा उस पे ये क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, एन पाई पे होता है। इसका मतलब जहां जहां एन पाई है वहां पे नॉट डिफाइन है, तो एन पाई को इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। परिसर क्या है इसका, ऑल रियल नंबर, देख लो माइनस अनंत से अनंत तक परिसर है। अभी जैसे हमने यहाँ पे बाउंडेशन किया, तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो ये प्रांत है वो 0 से लेके कहाँ तक है भैया, पाई तक। लेकिन 0 भी इसमें शामिल नहीं है और पाई भी इसमें शामिल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 0 पे ये मान नहीं देगा, 0 पे मान नहीं देगा क्योंकि नीचे साइन 0 क्या हो जाता है, 0। पाई पे भी मान नहीं देगा क्योंकि नीचे साइन पाई का मान क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या है, प्रांत होगा 0 से पाई के बीच में और पाई और 0 को छोड़ते हुए। कब, जब इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे। कब, जब इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे। परिसर देखो बच्चों, इस टाइम परिसर माइनस अनंत से लेके अनंत है, माइनस अनंत से अनंत, उसको क्या बोलेंगे, आर। आर बोले तो रियल नंबर, ठीक है। अब आ जाओ इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चा लोग इनवर्स बनाने के लिए इसको 90 डिग्री ऊपर घुमा दो, 90 डिग्री ऊपर घुमा के 180 डिग्री घुमाओ। जैसे जैसे देखो देखो जैसे कैसे करेंगे, देखो आपके सामने ये देखो ऐसे ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसे घूम गया, 90 डिग्री ऐसे घूम गया। लेकिन इसको 180 डिग्री भी घुमाना है, तो ये देखो ऐसे 180 डिग्री भी इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझना पड़ेगा कि इसको पहले ऐसे ग्राफ को ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब लेकिन इसको ऐसे घुमाना भी पड़ेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री घुमाते ही ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि माइनस अक्ष से लेकर ये यहाँ पे आ जाएगा, थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जो कि परिसर बन जाएगा। जो क्या बन जाएगा, परिसर। और अक्ष क्या बन जाएगा, इसका प्रांत बन जाएगा। बच्चे देखो प्रांत कहां से कहां है, देखो माइनस अनंत से अनंत तक प्रांत है, माइनस अनंत से अनंत तक क्या बन गया, इसका प्रांत बन गया। तो ये हो जाएगा, प्रांत बिलोंग करेगा इसका रियल नंबर, क्या, रियल नंबर। और रियल को कैसे लिखेंगे, आर से लिखेंगे, ठीक है। परिसर देखो 0 से पाई, ये क्या है, पाई, 0 से पाई तक होगा, लेकिन 0 भी शामिल नहीं होगा, पाई भी शामिल नहीं होगा, यानी परिसर हो जाएगा 0 और पाई को छोड़ते हुए। देखो बच्चों यहाँ पे जो आप बाउंडेशन करते हो ना, वो उल्टा हो जाएगा, एकदम से क्रॉस हो जाएगा। प्रांत परिसर, परिसर प्रांत, देख लो प्रांत परिसर के इक्वल, परिसर प्रांत के इक्वल। यानी आपको पहले इसको बाउंड करना पड़ेगा।
नॉर्मल प्रांत परिसर से बाउंड करो, बाउंड से उल्टा करो, तब जाके इनवर्स आएगा, क्योंकि उसके लिए एक एक ही आच्छादक हमें बनाना पड़ा, ठीक है ना। तो ये था कोट इनवर्स का लेखा जोखा। इसके बाद अब दो बचे हैं, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। जल्दी से उसको सीख लेते हैं, फिर एक टेबल बनाएंगे, उसमें सारा का सारा निचोड़ लिखेंगे, उसके बाद में उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। यानी जितने भी आइडेंटिटीज होती है, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, वो सारे सीखेंगे और उनके बेसिस कुछ चैप्टर की क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको लिखो आप। हाँ भाई, बच्चा पार्टी आपके सामने अभी है सेक थीटा का ग्राफ बनाया है, सेक थीटा का, ठीक है। उससे सेक इनवर्स एक्स बनाना हमें। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक थीटा का जो प्रांत है वो r माइनस 2n प्लस 1π/2 है। अब कहोगे सर ये भी थोड़ा आप समझाओ कैसे आया। देखो सेक थीटा का जो वैल्यू होता है ना, किसका, सेक थीटा का, वो होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या है, 1/cos थीटा। तो जहां पे cos 0 हो जाएगा, एक के बट्टे में कभी जीरो आता नहीं गणित में, यानी किसी के बट्टे में गणित में जीरो नहीं आ पाता है। अगर ये जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब ये नॉट डिफाइन कब होगा, जब ये जीरो होगा। तो कोस जीरो कहाँ पे होता है, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि, अच्छा आपको नहीं, 11वीं कक्षा का जो हमने क्लासेस ली था उसमें एकदम अच्छे से समझा है कि कोस जीरो कहाँ पे होता है, जब π/2 के विषम संख्या गुणा में हो, π/2 के विषम संख्या में, तो π/2 की विषम संख्या गुणा, वहां पे ये जीरो होता है, वो मैंने रियल में से निकाल फेंका, तब अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑल क्लियर है, इसको देखो क्लीन चिट दे दी हमने। तो r माइनस विषम संख्या π/2। परिसर क्या होगा, सेक थीटा का परिसर हमेशा माइनस अनंत से -1 तक और प्लस के 1 से ऊपर अनंत तक जाता है, ठीक है। ये इसके आप ग्राफ से अच्छे से समझ सकते हो। देखो 1 से अनंत, 1 से अनंत, माइनस अनंत से -1, फिर माइनस अनंत की ओर, यानी वैसे ही तो माइनस अनंत से अनंत है, लेकिन -1 से 1 के बीच की चीजें गायब है, लेकिन -1 खुद शामिल है, क्योंकि जब आप सेक 0 रखोगे तब सेक 0 पे 1 बनेगा, है कि नहीं। सेक पाई पे -1 बनेगा, सेक 2 पाई पे 1 बनेगा, इस तरीके से। अब अपन को वो मुख्य शाखा चाहिए जहां पे वो बाउंडेशन आ जाए, जहां पे ये सेक थीटा एक एक ही आच्छादक बन जाए। भाई हमारी तलाश तो वहीं तक है ना जहां तक ये क्या बन जाएगा, एक एक ही आच्छादक। अब आपको एक समांतर एक रेखा खींचनी है और वो मुख्य शाखा ढूंढनी है जहां पे इस ग्राफ को वो कितनी बार काटे, सिर्फ एक बार। तो देखो मैं इसके सामने क्या कर रहा हूं, मैं एक रेखा खींच रहा हूं जो ऊपर भी खींच दी, नीचे भी खींच दी। अब आप देखो इसमें ये डबल ढोलकी जो बन रहा है उसमें तो 2-2 बार काटेगा, इसका मतलब ढोलकी को आधा काटना पड़ेगा, हर ढोलकी को आधा काटना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा ही कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी पूरा का पूरा खेल बनेगा इस मूल बिंदु के आसपास बनेगा। तो मैं इसको तो पूरा ही मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा दिया। और इसको भी मैं देखो पूरा नहीं मिटा दे, इधर मिटा दे, और इसको मैं पूरा मिटा देता हूं, ये वाला, ठीक है, और ये वाला पूरा मिटा देते हैं। अब जो खेल होगा वो अपने इनके पास होगा। जब तक ये डंबल आधा नहीं होगा, ये गुंबद जो है, ये परवले जो बना है, ये आधा नहीं होगा, तब तक ये वैल्यू नहीं पता चलेगी कि 2 बार काटा है। इसका मतलब मैंने इसको यहां से आधा काट दिया ना, देखो इसे, अब देखो, और इसको भी मैंने यहां से आधा काट दिया। देखो ये डबल है, डबल को क्या एक बार काटना पड़ेगा, तो इसको आगे वाला काट दो। तो जैसे ही आपने इसको काटा, अब जितनी भी रेखाएं होंगी, कितनी भी रेखाएं खींच दो, वो एक ही बार बनाएगा, एक ही बार काटेगी इसके ग्राफ को, एक ही बार काटेगी, इसकी मुख्य शाखा हो जाएगी, ठीक है, मुख्य शाखा हो जाएगी। अब आगे देखो बच्चा लोग, अब यहां पे हमें ये बाउंडेड कर दिया है। इस बाउंडेड जो किया हमने, इसमें ये पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है, इसके अगर हम एक्स अक्ष के पैरेलल यानी समांतर कोई भी रेखा खींचेंगे, वो इस ग्राफ को एक ही बार काटेगा। कितनी बार, एक बार काटेगा। तो एक बार काटेगा तो हम ये कह सकते हैं ये एक एक ही और आच्छादक बन चुका है, यानी 1 1 on 2 बन चुका है। तो इसमें अगर मैं बाउंडेड आपसे पूछूं कि बाउंडेड प्रांत और परिसर क्या है, बताओ। बाउंडेड जो हुआ ना, बाउंड हुआ है, वो बाउंड प्रांत परिसर मुझे बताओ, वही तो आगे जाके इसका क्या बनेगा, परिसर और प्रांत। लेकिन सबसे पहले तो इस ग्राफ को समझो बेटा। ग्राफ 0 से चालू हो रहा है और पाई पे जाके खत्म है, देख लो, पाई के पीछे 0 के आगे, यानी 0 पाई के बीच में बंद हो गया।
यहाँ से ये ग्राफ 0 से बढ़ रहा है, यानी 0 पर इसका वैल्यू 1 है, 1 से बढ़ के किस में चला गया, अनंत की ओर। और यहाँ पर ये ग्राफ -1 से घटता हुआ माइनस अनंत की ओर चला गया, यानी 1 से अनंत जा रहा है, -1 से माइनस अनंत की ओर घट रहा है, दोनों तरफ ये ग्राफ जा रहा है। 0 से पाई के बीच में तो ये खत्म हो गया, माइनस अनंत से -1 पे जाके रुक गया, फिर -1 से 1 गायब है, वेनिस्ड है, फिर 1 से अनंत की ओर फिर चला गया, यानी ये बाउंडेड प्रांत परिसर बताओ मुझे। बाउंडेड प्रांत तो हो गया इसका 0 से पाई। अब देखो कोस जो होता है ना, अभी ये 0 पे देखो 1 दे रहा है, पाई पे -1 दे रखा है, तो यानी इसका बाउंडेड प्रांत क्या हो गया, 0 से पाई। क्या हो गया, 0 से पाई। लेकिन बच्चा लोग π/2 पर ये परिभाषित है या नहीं है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि π/2 पे फलन परिभाषित ही नहीं है। इसका मतलब इसमें से π/2 क्या कर दो, माइनस कर दो। बात समझ में आई? ठीक है जी, कर दिया। परिसर देखो आप, परिसर इसमें देखो माइनस अनंत से -1 है और 1 से अनंत है, यानी माइनस अनंत से -1 है और 1 से अनंत है। परिसर सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परिसर सेम है। प्रांत देखो बाउंडेड हो गया है। अब आ जाओ इस पे बच्चा लोग, इस ग्राफ को उल्टा और 180 डिग्री घुमाने पर ऐसा बनेगा। अब इसको देखो कैसे समझते हैं, इसको देखो, एक तो लहर ऊपर ऐसी बनेगी और दूसरी लहर इसके नीचे ऐसी बनेगी। ये कैसे बनी, देखो यहाँ पे ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो ऐसे ऊपर जा रहा है, वो 90 डिग्री घुमाने पर ये किधर ऐसे घूमेगा। देखो ये वाला जो वक्र है 90 डिग्री घुमाने से कैसा बनेगा, ये ऐसे है, इसको ऐसे ऊपर लेके गए तो ये धीरे धीरे नीचे आ गया, ऐसे घूम जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे बन जाएगा। अब 180 डिग्री इसको घुमा देंगे तो बिल्कुल 180 डिग्री घुमाने पर ये कैसा बन जाएगा, देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता, ये ऐसे बन जाएगा। यानी अब इसको अगर पकड़ के आप ऐसे घुमा दोगे 180 डिग्री, तो पहले तो इसको कितना घुमाया, 90 डिग्री, तभी ऐसा बन गया 180 में। अब ये ऐसा कैसा मैंने पकड़ा, देखो पकड़ के ले जाके रख दिया यहाँ पे 1 से अनंत की ओर। देखो इसको 90 डिग्री घुमाया तो थोड़ा नीचे हो गया, 180 घुमाते ही ऐसे हो गया, इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे रख दिया। बात एकदम से क्लियर है। ये वाला जो चीज है इसको 90 डिग्री घुमाओ, जब आप ऐसे घुमाओगे तो ये देखो ऐसे 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 ऊपर चला जाएगा, कैसे ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा अपना ऐसे, होगा कि नहीं होगा, देखो ऐसे, ठीक है ना। एक मिनट, आप इसको ऐसे ऊपर घुमाओगे तो ये नीचे की सॉरी देखो ये वाला पॉइंट यही रहेगा, ये वाला आगे खिसक जाएगा, यानी यहाँ से ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको 180 डिग्री और घुमाओगे तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अब ये वाली पकड़ो, आप पकड़ लो इसको कस के और ये ले जाओ यहाँ पे रख दिया देख लो माइनस अनंत से ये देख लो यहाँ पे -1 तक, और ये 1 से अनंत तक चला गया। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये बन गया, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ इनवर्स अक्ष में ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो चीज 0 से π/2 को छोड़ते हुए पहले प्रांत हुआ करती थी, किसमें, सेक थीटा में, एक आच्छादक बनाने के लिए बाउंडेड किया, उसमें प्रांत जो हुआ करता था बाउंडेड प्रांत। ये बाउंडेड क्यों किया है, फॉर एक आच्छादक, यानी 1 और ऑन 2 के लिए, ठीक है ना। प्रांत जो है परिसर बनेगा, तो लिख दो परिसर के आगे, लिखो भैया परिसर क्या आ गया इसका, 0 से पाई और माइनस का π/2 बेटा जी, काम खत्म। और जो परिसर जो बना है वो बन जाएगा प्रांत। तो प्रांत देखो माइनस अनंत से -1 और 1 से अनंत। बच्चा लोग इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, देखो रियल में से -1 से 1 घटा दो, यानी रियल में से -1 से 1 घटा दो। लेकिन सर -1 तो लेना पड़ेगा, क्योंकि -1 और 1 जो है ना वो शामिल है इस R में, तो ये -1 इसमें है, वो नहीं निकालने, इसलिए उसको ओपन ब्रैकेट रखेंगे। क्या रखेंगे, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे शामिल कर रहे हैं ना बच्चा लोग, अब यहाँ पे शामिल तभी होगा जब माइनस और 1 ना निकले, उनके बीच की संख्या बाहर निकल जाएगी, बीच की संख्या बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से आपने समझा कि इस ग्राफ को ये ऐसे कैसे बना, ये वाला ग्राफ ये ऐसे कैसे बना, मतलब 90 डिग्री घुमाया फिर 180 डिग्री घुमाया, तो वो वाली सिचुएशन है।
तो देखो बच्चों एक एक करके हमने इसके प्रांत परिसर जाने, फिर बाउंडेड प्रांत परिसर, उनको आपस में बदलने से सेक इनवर्स का प्रांत। अब लास्ट बचा है कोसेक इनवर्स, वो और जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद में एक सारणी बना के मैं सारे के सारे प्रांत परिसर आपको एक साथ लिख दूंगा, फिर हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अब एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें इन्वर्स बनाना है बच्चों। वैसे ये क्लास लंबी हो चुकी है क्योंकि ये एक ही क्लास में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बताना जरूरी थे, इसलिए थोड़ी क्लास लंबी हो गई है। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इनके विदाउट अगर आप इसको पढ़ोगे इन्वर्स को तो वो आप रटोगे। ये अगर आप समझ लोगे इसके प्रांत परिसर क्या होते हैं तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप अच्छे से समझ सकोगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक क्लास थी, थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। तो इसको चलो एक लास्ट है वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये है कोसेक थीटा का ग्राफ। कौन सा है? कोसेक थीटा का ग्राफ। कैसे? चलो इसको भी समझा देता हूँ। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रांत है, ये परिसर है। कोसेक का वैल्यू क्या होता है? 1/sin थीटा। जहां जहां साइन नॉट डिफाइंड रहेगा वहां वहां कोसेक भी नॉट डिफाइंड रहेगा। साइन नॉट डिफाइंड 0 होने पर रहता है, तो थीटा के आगे क्या रखते हैं? 0 आता है, एन पाई। तो इसमें से एन पाई को हटा दो। देखो कैसे सीखते हैं, आर में से क्या घटा देंगे? एन पाई। और कहीं भी दिक्कत नहीं होती, किसी भी कोण पे वैल्यू निकल जाता है, लेकिन एन पाई पे नहीं निकलेगा। तो एन पाई को हमने हटा दिया। परिसर क्या होगा? परिसर होगा माइनस अनंत से -1 और 1 से अनंत। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रियल संख्या से -1 से 1 के बीच बीच की संख्या निकाली है। -1 1 को नहीं निकाला, क्योंकि अगर इसको निकाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये भी इसमें शामिल है, क्योंकि साइन 90 पे 1 होगा और 1/1 कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये देखो 0 से π/2, पाई पे 2 पाई पे -π -2π पे नॉट डिफाइन है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या खींच दिया? ग्राफ टूट रहा है तो डैश 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 खींच दिया, ठीक है। π/2 पे क्या देगा? 1 देगा। π/2 से आगे पाई की ओर प्लस अनंत, π/2 के पीछे प्लस अनंत। 3π/2 पे माइनस देगा, -1 से नीचे माइनस अनंत, इसके नीचे माइनस अनंत। -π/2 पे कोसेक थीटा -1 देगा, तो -1 के अगल और बगल दोनों माइनस अनंत की ओर ग्राफ जाएगा। -3π/2 पे +1 देगा, लेकिन इसके दोनों ओर प्लस अनंत की ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। ये आप समझ सकते हो, ये था कोसेक थीटा का ग्राफ। लेकिन बच्चा लोग वही सेम पैटर्न अपना, इसको क्या बनाना पड़ेगा? बाउंडेड। क्यों? एक ही आच्छादक बनाने के लिए। और बाउंडेड का तरीका एक ही है, समांतर एक रेखा खींच दो दोनों तरफ, और हो सके वहां तक इस ग्राफ को मिटाओ और उसकी मुख्य शाखा ढूंढो। मैं बेटा डायरेक्ट आपको बता देता हूं। देखो ये डबल ढोल की है, तो इधर भी, इधर से कोई गुजरेगा तो उधर से काटेगी, सीधी सी बात है। यानी आपको इस गुंबद को आधा तो करना पड़ेगा, इस परवले को आधा तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आधा करने के लिए अब सबको आधा करना पड़ेगा। ये वाला लास्ट वाला तो मिटाए दो चाहे, यानी इस ये वाई एक्स पे जो ये एक्स एक्सिस नहीं है बेटा, ये वाई एक्स पर एक्स का मान है तो ये वाई एक्स, लेकिन लिखा ये एक्स के मान है। तो इसके ये इस तरफ और ये वाला तो मिटाई दो चाहिए, ये तो चाहिए नहीं हमें, ये तो हमें चाहिए नहीं। देखो ये 2π भी मिटा दो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है ना। ये वाला अब इसमें देखो दो बार काट रहा है, तो इस एक्स एक्स इस वाई एक्स के इस तरफ जहां पे एक्स के मान आ रहा है उसके आगे और उसके जस्ट पीछे वाला रख लो। इसके आगे जहां पे ये रेखा काट रही है इसको मिटा दो, ग्राफ का ये हिस्सा मिट जाएगा। तब बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये वाला हिस्सा मिट जाए। अब बताओ कि इस कितनी भी रेखाएं गुजार दो, एक ही बार काटेगी। हालांकि ये ग्राफ बीच में ब्रेक हो रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन ये बताओ अब इसके बीच में ये एक ही आच्छादक है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो है, तो इसका बाउंडेड प्रांत परिसर लिखाओ। अब बेटा बाउंडेड प्रांत परिसर क्या? देखो ये जो ग्राफ है ये तो मैंने रेखाएं खींची है ऐसे, अगर इस रेखाओं को मैं मिटा दूं तो ये बिल्कुल ऐसा ही तो बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी अगर आप रेखाएं हटा दो तो ये -1 दे रहा है -π/2 से, और ये अनंत की ओर जा रहा है, ऐसा ही है ना, माइनस अनंत की ओर जा रहा है और ये प्लस अनंत की ओर जा रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे है, तो बताओ प्रांत कहां से कहां तक है? देखो π/2 पे तो वैल्यू देता है, लेकिन क्या कोसेक 0 पर कोई वैल्यू देगा? कोसेक 0 होने के लिए 1/sin 0 होना पड़ेगा, और sin 0 का वैल्यू 0 होते ही 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है। यानी ये वाला 0 इसमें प्रांत में नहीं आएगा। यानी प्रांत जो होगा ना वो -π/2 से π/2 तक सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के?
माइनस π/2 से π/2 सब कुछ होगा, लेकिन अकेले किसको छोड़ के, 0 के छोड़ के। देखो बेटा ये जो बात जो मैं लिख रहा हूँ ना, यही सब कुछ है इस पूरे एक चैप्टर में, बस यही सब कुछ चलेगा आगे, सारा का सारा इसी में है सब कुछ। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपको रटना नहीं पड़े, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। अब देखो परिसर, देखो बच्चा परिसर माइनस अनंत से कहाँ तक है, -1, और 1 से कहाँ तक है, अनंत तक, यानी माइनस अनंत से -1 तक पूरा है, और 1 से अनंत तक पूरा। अनंत वाले को हमेशा ओपन ब्रैकेट से लिखते हैं, सेम हो गया। अब आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। ये वाला ग्राफ है, पहली शर्त इनवर्स बनाने के लिए इसको 90 डिग्री में बदलो। ये थीटा जाएगा ऊपर, अक्स आएगा नीचे। देखो थीटा ऊपर चला गया, अक्स नीचे आ गया, एकदम सही किया मैंने। अब आगे बढ़ो, जैसे ही ऊपर गया ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा ऐसे, तो ये बिल्कुल। अब देखो अगर मैं इसको 90 डिग्री पे घुमा दूं तो ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, और इसके नीचे ये पूंछ ऐसी तो बनेगी, देखो ऐसे बनेगी ना। पहले इसको चलो आप अक्स वाला लिख लेते हैं। थीटा कहाँ से कहाँ है, -π/2 से π/2, तो इसको बना दो आप π/2, इसको बना दो आप माइनस का π/2, और अक्स की वैल्यू माइनस अनंत से -1 और 1 से अनंत, तो यहाँ से लिख दो 1 और इस तरफ जा रही है अनंत की ओर, और यहाँ पे लिख लो -1 और -1 से इधर किधर जा रही है, माइनस अनंत। अब अपन 1 वाला करते हैं पहले, ये 1 वाला। तो जब ये इसको 90 डिग्री मैंने ऊपर घुमाया तो ये ऐसे बन गया। अब इसको 180 डिग्री घुमाओ, 180 डिग्री घुमाओ। 80 डिग्री घुमाने से ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ किसको ऐसे घुमाएगी, इसको पकड़ूंगा मैं, देखो इसको पकड़ूंगा और इधर लेके आ गया, यहाँ पे चिपका दिया, तो जैसे ही इसको इधर चिपकाओगे ऐसे तो बनेगा। ये जो क्लिप है, देखो आप ये समझ लीजिए कि जैसे अपने पास एक तार है, मान लो ये तार है जैसे ऐसे, इसको मैंने पकड़ के मैंने घुमा दिया, ऐसे कर दिया, तो ये वाला इससे इधर आ गया, तो ये झुकाव ऐसे नहीं है, ऐसे ही है ना। तो इस तरह से अगर ये जो तार ऐसे है, इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो वह ऐसे बनेगा। सेम डायग्राम है ना, तो ये सेम डायग्राम अपन उस तरफ बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ तो देखो अब ये जो सेम टू सेम उठाओ, चलो इसको उठा लो भाई, उठा लो, इसको लेके चलो इधर, इधर चिपका दें, क्योंकि ये एक के आगे है ये, और ऐसा कैसा बना दो, और प्लस अनंत की ओर जा रहा है ना, देख लो यहां से ऐसे क्लिप उठा दी। अब नीचे वाला का ग्राफ बनाओ भैया जी। ये ग्राफ ऐसे है, देखो एक ऐसे ग्राफ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देख लो ये ऐसे है। इसको 90 डिग्री घुमाओ, तो 90 डिग्री घूमेगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी ये ऐसे बन जाएगा, है ना। अब इसको 180 डिग्री घुमाओ तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। 180 डिग्री का मतलब ये होता है बच्चों, आप इसके सामने एक दर्पण रख दो, मेरे सामने एक मिरर है, मेरा जो इमेज बनेगा ना वो लेफ्ट राइट में दिखेगा, राइट लेफ्ट में देखने का मतलब ही क्या होता है, 180 डिग्री का घुमाव होता है, यानी ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो ये वाला उठाओ और इधर चिपका दो इसे, देखो ये ऐसे, ये आपके सामने दिख रहा है। ये कोसेक इनवर्स का क्या आ गया है, ग्राफ आ गया बच्चा लोग, ठीक है ना, ग्राफ आ गया। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो। जीरो पे ये परिभाषित नहीं है बेटा, जीरो पे परिभाषित नहीं है। खैर हमें तो इसके दो बनाने, एक तो प्रांत और एक परिसर। सो सबसे पहले प्रांत, उसके बाद में क्या बनाएंगे, परिसर। तो देखो प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा। अब आप कहोगे सर अब तो बहुत शानदार पैटर्न चल रहा है, बाउंडेड को उल्टा कर दो, जो प्रांत था वो परिसर में लिख दो, जो परिसर वो प्रांत में लिख दो। तो जो पहले प्रांत में था वो परिसर बन जाएगा। तो ये हो गया अपना, देखो आपको इधर दिख रहा है तो -π/2 से π/2, लेकिन 0 नहीं आएगा, और प्रांत में r में से -1 से 1 घटाना है बस। डायग्राम से भी देख सकते हो, ये वाली चीजें अब प्रांत हो चुकी है, ये वाली चीजें परिसर हो चुकी है। देखो मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, ये परिसर है और ये प्रांत है। देखो भाई जितनी मेहनत हम करते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि आप भी उससे ज्यादा मेहनत करो। एक बार नहीं समझ में आए तो इसको रिवर्स में जाके वापस देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हो, एक बार देख सकते हो, फुल स्क्रीन करके जूम इन का भी ऑप्शन दे रखा है। जो चीज़ नहीं दिखी उसको बार बार देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आगे बहुत काम आएगी ये चीज़, ठीक है। अब देखो ये माइनस अनंत से कहाँ तक चल रहा है, -1 तक, माइनस अनंत से -1 तक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस अनंत से -1 तक। फिर यूनियन, यूनियन का मतलब सम्मिलित करते हुए, साथ में लेते हुए,
फिर देखो -1 से 1 खाली है, एकदम से खाली है, तो खाली है, लेकिन 1 से फिर आगे कहाँ तक गया, अनंत तक, तो 1 को शामिल करते हुए अनंत तक गया। ऐसे बना दिया ना प्रांत। परिसर देखो बच्चा, परिसर देखो, परिसर देखो, यहाँ से -π/2 से ऊपर ऊपर ही वैल्यू है इसकी, है ना, और π/2 के नीचे नीचे वैल्यू है, तो -π/2 से π/2 लिख रखा है, लेकिन 0 पे ये नॉट डिफाइन है, इसलिए 0 मैंने माइनस कर दिया। अब बताओ इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। एक कोसेक इनवर्स में, मतलब साइन इनवर्स से लेके कोसेक इनवर्स हमने सारा कुछ पढ़ दिया, उनका प्रांत परिसर देख लिया, नोट डिफाइन कहाँ रहते हैं वो भी हमने देख लिए, ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है वो भी देख लिया, बाउंडेड क्यों करना पड़े वो भी हमने जान लिया, एक एक की और आच्छादक बनाने के लिए, ठीक है ना। अब इसकी एक टेबल बना देता हूँ, उसमें साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन, कोट, सेक इनवर्स सारा लिख देता हूँ, और उसके आगे प्रांत और परिसर, और इसके साथ हम इस सेशन को करेंगे खत्म। तो पहले वो टेबल बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो, हाँ जी बच्चा पार्टी, अब तक जितनी भी मेहनत करी हम लोगों ने मिलकर, आपने और हमने साथ में मिलकर जो मेहनत करी है, उसका जो निचोड़ होता है ना, वो अभी निचोड़ेंगे, वो सारा का सारा यहाँ पे मैं एक साथ लिखने वाला हूँ, तो आप सब इसको गौर से देखना, ठीक है। तो देखो, साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो x का वैल्यू होता है, और x का वैल्यू आपको पता है -1 से 1 होता है, -1 से 1 होता है, और ये परिसर होता है थीटा का वैल्यू, जो कि आता है -π/2 से π/2 के बीच में, और इन्हीं को बोलते हैं मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यूज। क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज, मुख्य मान। यहाँ पे वापस देखो, प्रांत होगा x का वैल्यू, x होता है -1 से 1, और थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पे 0 से π, 0 से π, आपको पता है। अब टेन इनवर्स x में अक्ष जो होता है ना वो रियल होता है, और ठीक है ना, और कोट इनवर्स x में भी क्या होता है, रियल होता है। टेन इनवर्स में जो परिसर होता है, जो रेंज होता है, वो देखो, अब एक बात बचाओ बच्चों लोग, टेन थीटा जो होता है ना वो कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड रहता है, अनिर्धारित रहता है, अपरिभाषित रहता है। टेन थीटा के बट्टा में क्या आता है बताओ। देखो आपको थोड़ा शॉर्ट तरीका बताता हूँ याद करने का, साइन बटा कोस, यानी टेन कोस पे डिपेंड करेगा, बट्टे वाली चीज पे डिपेंड करता है। जहां पे कोस 0 होगा, कोस 0 किस पे होगा, π/2 पे, यानी π/2 वाला, तो -π/2 से π/2 तो होता ही है, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट के साथ होगा, क्योंकि ये मुख्य शाखा है। इसमें याद है ना वो ग्राफ, उसमें मुख्य शाखा ली थी हमने, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं किए थे। अगर ये शामिल कर लेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। कोट इनवर्स में क्या करें, कोट इनवर्स, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब साइन किस पे डिपेंड होता है, n पाई पे, n पाई मुख्य शाखा में 0 आता है, तो 0 को माइनस कर, 0 और पाई जो होता है ना वो दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे। जो कोस का होता है वो यहाँ पे लिखो, लेकिन इनको शामिल नहीं करना, ओपन ब्रैकेट के साथ रखना है, ये इसका रेंज हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा। कोट साइन पे डिपेंड करता है। सेक इनवर्स, सेक के इनवर्स में x जा रहा है बच्चा लोग, यहाँ पे माइनस अनंत से लेके -1 तक रहेगा, फिर यूनियन रहेगा 1 से अनंत तक। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का सेम है कि r में से -1 से 1 के बीच की संख्याएं निकाल दो, लेकिन -1 1 को इसको सम्मिलित रखना है। तो आप ये दोनों सेम है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। मतलब ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, ठीक है। अब इनके रेंज की बात आती है बेटा, सेक किस पे डिपेंड करता है, 1/कोस पे, 1/कोस पे डिपेंड करता है, और जो कोस का होता है वो इसका होगा, लेकिन π/2 सेक पे अनडिफाइंड रहता है। π/2 सेक पे क्या रहेगा, वो इस पे नोट डिफाइंड रहेगा, तो वो उस पे ब्रेक होगा तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो देखो सेक में क्या करेंगे, देखो कोस में क्या होता है, 0 से पाई होता है, ठीक है ना, तो 0 से तो पाई लिख लेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, क्योंकि उसमें सेक नॉट डिफाइंड रहता है। अब कोसेक में देख लो, कोसेक में क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, -π/2 से π/2 होता है, क्योंकि साइन में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली में तो मैंने आपको पूरा सिखा रखा है, ये होगा। लेकिन इस पे ये 0 पे, इस पे ओनली एंड ओनली 0 जो होता है ना वो पंगे करता है, तो 0 को आप क्या कर दो, इसमें रिमूव कर दो। इस तरह से बच्चों ये जो सारणी बनती है वो आप समझ सकते हो, ये कैसे होता है, ये आप नोट, ये जहाँ पे ब्रेक होगा ना वो समझ लेना। ये मैंने पूरी सारणी बना दी है, पूरा निचोड़ है। ये था आज हमारी जितनी भी मेहनत की है उसका फल,
ठीक है बच्चों। अब इसके साथ में कुछ एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है, इन तीनों में फर्क है, इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में पूरा पूरा फर्क है। क्या है जल्दी से समझो आप। साइन एक्स के ऊपर इनवर्स लगाया, इसका मतलब 1/sin x है बेटा। ये 1/sin x सिर्फ और सिर्फ व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे मेरा सर यहाँ पे है, अगले पल मेरे पैर ऊपर कर दो, सर नीचे कर दो, ये वाली बात है। एक्स के ऊपर इनवर्स लगाए, इसका मतलब है साइन के अंदर 1/x, यानी एक्स को उल्टा किया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसका प्रॉपर साइन इनवर्स एक्स है। अब यहाँ पे आप ये गलती मत कर देना, ये नहीं होता है बच्चा लोग, ये एक प्रतीक चिन्ह है कि ये साइन थीटा का इनवर्स बनाया है, वो है साइन इनवर्स एक्स बनाया है, ठीक है ना। ये प्रतिलोम फलन है जहाँ पे एक्स इसका प्रांत है, थीटा इसका परिसर है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर ये थीटा परिसर है और थीटा को क्या दर्शाते हैं हम, किसी कोण से, तो बच्चा लोग प्रतिलोम फलन जो होता है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो हमेशा किसकी माप देते हैं, कोण की माप देते हैं हमेशा। तो ये हमेशा कोण का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका एक इनवर्स फंक्शन का बेसिक नॉलेज। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत किफ़ायती रहा और आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगा। ये क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन लंबा रखने का इसका एक उद्देश्य ये भी है क्योंकि आपको ये सारा कुछ एक साथ चाहिए होता है। ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं अगर बार अलग अलग होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको एक साथ क्लास में डाला है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। रोक रोक के पीछे जा जाकर आपको वापस देखना, ये आपके बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट करेंगे इससे बेसिस जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके।